लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों इशरा के मकाम पर एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जहां पर एक खातून जो है उन्होंने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर कुछ अरबी कैलीग्राफी की गई थी और वहां पर लोग मुश्तइल हो गए। उसमें जो 3 मरकजी मुल्जिमान थे जिन्होंने उस लड़की को धौंस धमकी और ज़बरदस्ती और डराने की कोशिश की थी, लोगों को वर्गलाने की कोशिश की थी, उस लड़की पर एक तरीके से उन्होंने, अगर उनका बस चलता तो वो तो शायद मार ही देते उसको, तौहीन मजहब का उन्होंने इल्जाम लगाया, लोगों को मुश्तइल किया। अब ये 3 जो अफराद थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं लाहौर पुलिस की तरफ से। एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है ये कि उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे शिराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे वाकये की तफसील जानते हैं। जी शिराज, बताइए ये जो 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं इस वाकये के, इसके बारे में क्या तफसील है आपके पास? मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, और उन चारों को अदालत में पेश करके उनका रिमांड हासिल कर लिया गया है। तफ्तीश जो है वो थाना इचरा से सीई काना के स्पोर्ट कर दी गई है, और मुकदमा में जो नामजद थे वो 7 मुल्जमान थे, जबकि 321 मुल्जमान ऐसे थे जो प्रवोक कर रहे थे वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर जो पुलिस को 34 ऐसी वीडियोस मिल चुकी हैं जिसमें नादरा के जरिए जो है वो तस्दीक की जा रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इस तरह का जो हजूम है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें कोई शुबा नहीं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और खासकर एएसपी शहर बानो जो है उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया और उस हजूम से जो है उस औरत को निकाला। तो ये जो मुल्जिमान जो 4 गिरफ्तार हुए हैं इनकी तफसील क्या है, कौन लोग हैं ये मुकामी ही रहायशी हैं, बल्कि जो अदालत में दरख्वास्त की गई थी पुलिस अफसरान की तरफ से कि इनके पास एक फुटेज में असला भी मौजूद था। अच्छा। अब इतने बड़े हजूम में ये लोग प्रवोक कर रहे थे, और 350 लोग जो तफ्तीशी अफसरान ने हमें बताया कि अभी वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो मतलूब है, और हम नादरा से मिलकर जो उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इसमें वजीर आला पंजाब भी इन्वॉल्व है, अब उनका ये कहना है कि जो भी जिम्मेदाराना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये मैं बताता चलूँ कि पहले भी 82 ऐसे मुकदमात, 82 ऐसे मुकदमात जो चंद सालों के दौरान, जो बाद में खारिज हुए और तफ्तीश के दौरान पता चला कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, लेकिन प्रवोक किया गया हजूम की तरफ से, लेकिन उस हजूम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जो तमाम पुलिस अफसरान ने मुतफिका तौर पर फैसला किया इस बार, और मुकदमा दर्ज किया गया, और इसमें 7 जो है वो नामजद है, जिनमें से 4 गिरफ्तार कर लिए गए। तो इनका ताल्लुक किसी मजहबी शिद्दत पसंद ग्रुप से या किसी मजहबी सियासी किसी जमात से है, या ये इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी कैपेसिटी में इन्होंने ये काम किया था? जी बिल्कुल, ये जो 347 अफराद जो इसमें हैं, ये इनमें से 6 लोग वो थे जिनका मजहबी जमात से ताल्लुक था, लेकिन मौका पर ही उनको एएसपी शहर बानो थाने ले आई जिनका मजहबी जमात से ताल्लुक था, और उन्होंने ही बाद में तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि हमने तस्दीक कर लिया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये सिर्फ इसको प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो सारा था वो हजूम ही था, और उस हजूम में से ये 7 लोग हैं जो मुकामी रहायशी हैं, और ये सिर्फ एक बात सुनने के बाद इन्होंने प्रवोक करना शुरू कर दिया। बल्कि इसमें एक ऐसी फुटेज भी पुलिस के पास आई है जिसमें ये कहा जा रहा था, जो एक मुलजम पकड़ा गया कि इस पे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दो, उसका भी जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया, और सीई काना के इंस्पेक्टर असगर भट्टी जो है वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी हमारे नुमाइंदे साहब हमें वाकये की, और ये जो मुजरिम है जिनको पकड़ा गया है मुलजिम, उनकी तफसील से आगाह कर रहे थे।